Good morning, class 4th students. Welcome back to your social studies classes, and we are studying about chapter number 19 in your subject. We are studying about our rich heritage, that is the rich heritage of India. So class, हम लोगों ने about अपने म्यूजिक तक पढ़ लिया था इस चैप्टर में. आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आर्ट एंड पेंटिंग के बारे में. आर्ट एंड पेंटिंग के बारे में पढ़ेंगे, जो कि है पेज नंबर 130 पे. सारे बच्चे कौन से पेज नंबर पे आ जाएंगे? पेज नंबर 130. चलो, लेट्स स्टार्ट आर्ट एंड पेंटिंग. चलो, पेंटिंग इज एन इम्पोर्टेंट मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन. पेंटिंग सबको पता है, पेंटिंग के थ्रू हम लोग अपनी चीज़ों को, अब जो चाहते हैं हम लोग वो व्यक्त कर सकते हैं, इंप्रेशन करके बता सकते हैं. Every man used to draw pictures on the walls of caves. देखिए, अर्ली मैन, जो लोग पुराने ज़माने के, बहुत पुराने ज़माने के जो लोग थे, जो व्यक्ति थे, वो क्या करते थे? वो जो पिक्चर्स ड्रॉ करते थे, वो गुफाओं की दीवारों पे क्या करते थे? He used to draw the images of the animals which he hunted. वो क्या करते थे? अब जिन चीज़ों के बारे में वो जानेंगे, वो वही चीज़ें ड्रॉ करेंगे. तो वो लोग क्या करते थे? जिन भी एनिमल्स को वो लोग शिकार करते थे, हंट करते थे, उन्हीं एनिमल्स को वो लोग ड्रॉ करते थे. The most famous and finest paintings can be seen in the Ajanta caves. अजंता की गुफाओं में आपको बहुत ही फेमस, बहुत पॉपुलर है ये अजंता की गुफाएं फॉर पेंटिंग्स के लिए. और वहाँ पे आप जाओगे तो आपको बहुत अच्छी पेंटिंग्स आपको देखने को मिलेगी उन गुफाओं में, और बहुत ही ज़्यादा वो माइन्यूट है, बहुत ज़्यादा बारीकी से बनाई गई है. They depict scenes from the life of गौतम बुद्ध. गौतम बुद्ध के जीवन को वो दर्शाती हैं. किसके द्वारा पेंट की गई थी? इन अजंता केव्स में इन पेंटिंग्स को बुद्धिस्ट मॉन्क्स के द्वारा पेंट की गई होंगी, तभी तो गौतम बुद्ध के लाइफ को बताती हैं. और अबाउट 1500 ईयर्स अगो, 1500 साल पहले. इंडियन पेंटिंग्स हैव देयर ओन स्टाइल्स. इंडियन पेंटिंग्स के अपने अलग अलग स्टाइल्स हैं. देयर हैव बीन आर्टिस्ट इन इंडिया हु वर एम्प्लॉयड बाय एम्परर्स एंड किंग्स टू डेकोरेट देयर प्लेसेस एंड टेम्पल्स. एक ज़माना ऐसा भी था जब राजाओं के द्वारा पेंटर्स को, बड़े बड़े पेंटर्स को अपॉइंट किया जाता था, उनको पैसा दिया जाता था, रेगुलर सैलरी दी जाती थी, ताकि आप पेंटिंग अच्छी अच्छी बनाओ और हमारे फोर्ट्स में, हमारे राजमहल में, हमारे राज दरबार में उन पेंटिंग्स को लगवाओ. चलो, व्हेन द मुगल्स केम टू इंडिया, जब हमारे देश में, जब आप लोगों ने पढ़ा ना इसके पहले वाले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 18 में अबाउट मुगल डायनेस्टी. तो जब मुगल डायनेस्टी हमारे भारत में आई, दे ब्रॉट द पर्शियन आर्टिस्ट. उन्होंने पर्शिया से आर्टिस्ट को ले आए विद देम. दीज आर्टिस्ट मेड मिनिएचर पेंटिंग्स वेरी पॉपुलर इन इंडिया. और ये जो आर्टिस्ट थे, इन्होंने छोटी छोटी जो पेंटिंग्स थी, मिनिएचर मतलब छोटी पेंटिंग्स को भारत में बहुत ही ज़्यादा प्रख्यात बना दिया. चलो, राजस्थानी स्टाइल जो कि आर्ट ऑफ राजस्थान है, एंड दी कंगरा स्टाइल जो कि आर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश है, आर्ट भी बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, वेरी फेमस. आज के मॉडर्न टाइम में जामिनी रॉय, M.F. हुसैन, एंजेली इला मेनन और अमृता शेरगिल, ये लोग जो हैं ये बहुत ही पॉपुलर है, वेरी फेमस फॉर देयर वर्क इन पेंटिंग. चलो, तो ये हो गई पेंटिंग की बात. आर्ट की बात. आ जाओ आर्किटेक्चर. इंडियन आर्किटेक्चर इज फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड. पूरे दुनिया में प्रख्यात है इंडियन आर्किटेक्चर. व्यूज ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन शो दैट इट हैड वेल प्लान्ड सिटीज इवन 5000 ईयर्स अगो. तो जो व्यूज है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा है चैप्टर नंबर 16 में. उसमें आप लोगों ने देखा कि 5000 साल पहले भी कैसे हमारे देश में, हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो सिटीज थे, जो टाउन्स थे, वो वेल प्लान हुआ करते थे. वहाँ पे प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम था और सब कुछ था. इन ओल्डन डेज, पुराने ज़मानों में, मेनी टेम्पल्स वर बिल्ड, बहुत सारे मंदिरों को बनाया गया. कैसे? बाई कटिंग रॉक्स, भारी भारी पत्थरों को कट करके. जैसे कि कैलाश टेम्पल एंड एलोरा. एलोरा में जो कैलाश टेम्पल है वो भारी भारी पत्थरों से बना हुआ है. स्टूपास ऑफ सांची और सारनाथ, ये सब क्या है? ब्यूटीफुल स्पेसिमेंस है, नमूने हैं हमारे भारतीय आर्किटेक्चर. चलो, अब आ जाओ हिंदू आर्किटेक्चर, मुगल आर्किटेक्चर, ब्रिटिश आर्किटेक्चर और मॉडर्न आर्किटेक्चर. आर्किटेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? 4 काइंड्स ऑफ. पहला क्या पढ़ेंगे? हिंदू. हिंदू के बारे में पहला पढ़ेंगे. चलो, हिंदू आर्किटेक्चर में क्या क्या है?
हिंदू टेम्पल्स को बताया जाएगा कि उस पर कितनी ब्यूटीफुल कार्विंग्स हुई है, किस तरीके से बनाया गया भगवान के मूर्तियों को, उनके फिगर्स को और देवी लोग के मूर्तियों को भी बनाया गया है। और एनिमल्स ऑन देयर वॉल्स, उस पर जानवरों को भी बनाया जाता था। जैसे एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिए, दिलवारा टेम्पल्स ऑफ माउंट आबू। माउंट आबू में दिलवारा टेम्पल्स हैं, ठीक। दिलवारा टेम्पल्स का फिगर भी देखिए आप, है ना, यहाँ पे बना हुआ है, कितनी ब्यूटीफुल है। कोणार्क टेम्पल, खजुराहो टेम्पल, है ना, थंजावुर, तिरुपति, रामेश्वर टेम्पल, रामेश्वरम, ऑल हैव ब्यूटीफुल कार्विंग्स। इसमें क्या है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती से कलाकृति की गई है। मीनाक्षी टेम्पल जो कि मदुरई में है, हैज़ अ ह्यूज वॉल विद 1000 पिलर्स। इस मीनाक्षी टेम्पल में एक बहुत ही भारी दीवार है जिस पर जो कि 1000 पिलर्स पर बनाया गया है। तो ये सब अपने आप में एक बहुत ही अद्भुत कलाकृति की गई है। चलो मुगल आर्किटेक्चर के बारे में देखो। मुगल आर्किटेक्चर के बारे में, जब मुगल डायनेस्टी आई तो उन्होंने क्या क्या बनाया? तुर्क्स एंड मुगल्स मेड अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर। ठीक है, दे बिल्ड डोम्स बनाया, मिनरेट्स, फोर्ट्स एंड मॉस्क बनाया। जैसे कि जामा मस्जिद हो गया, ठीक है, जामा मस्जिद सबसे बड़ा मस्जिद है भारत में। रेड फोर्ट, हुमायूंस टॉम्ब जो कि दिल्ली में है, फतेहपुर सिक्री और ताजमहल जो कि आगरा में है, ये सब क्या है, मुगल डायनेस्टी के द्वारा बनवाए गए हैं, इसीलिए हम लोग इसको मुगल आर्किटेक्चर के नाम से जानेंगे। चलो अब ब्रिटिशर्स ने जो बनाया वो कौन हो जाएगा? ब्रिटिश आर्किटेक्चर। ब्रिटिश आर्किटेक्चर में देखो, ब्रिटिश आर्किटेक्चर कंप्राइज्ड ऑफ ह्यूज चर्चेस। अब ब्रिटिशर्स क्रिश्चियंस हुआ करते थे तो उन्होंने बड़े बड़े चर्चेस बनवाए, म्यूजियम्स और ऑफिशियल बिल्डिंग्स बनवाए जहाँ पे ऑफिस रिलेटेड काम होते थे। जैसे कि पार्लियामेंट हाउस उन्हीं के द्वारा बनवाया गया है, जो कि न्यू दिल्ली में है। इंडिया गेट भी न्यू दिल्ली में है, उन्हीं के द्वारा बनवाया गया। गेटवे ऑफ इंडिया जो कि मुंबई में है, और विक्टोरिया मेमोरियल जो कि कोलकाता में है। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्चर। चलो लास्ट आ जाओ। लास्ट क्या है आपका? मॉडर्न आर्किटेक्चर, जो आज का बनाया गया है, ठीक है, जो न्यूएस्ट है, जो नए हैं। मॉडर्न आर्किटेक्चर में क्या क्या है? टुडे इंडियन आर्किटेक्चर हैज कम अ लॉन्ग वे। सम ऑफ द फाइन एग्जांपल्स ऑफ मॉडर्न बिल्डिंग्स आर दी बहाई टेम्पल। तो अभी जो न्यूएस्ट है उसमें से बहाई टेम्पल, अक्षरधाम टेम्पल जो कि भारत में है, दिल्ली में है, सॉरी, असेंबली बिल्डिंग्स मुंबई एंड जयपुर, और विधानसभा बेंगलुरु का, ये सब क्या है, मॉडर्न आर्किटेक्चर का एग्जाम्पल है। देखो विधानसभा का बेंगलुरु का विधानसभा कितना अच्छा लग रहा है ना, फोटो में भी दिख रहा है। चलो अब आ जाओ त्योहारों के बारे में थोड़ा जानेंगे, फेस्टिवल्स के बारे में। चैप्टर कितना इंटरेस्टिंग है ना, पढ़ने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। चलो आ जाओ फेस्टिवल्स पे, हम लोग थोड़ा सा त्योहारों के बारे में जानेंगे। फेस्टिवल्स ब्रिंग अ डिलाइटफुल चेंज इन आवर लाइफ्स। फेस्टिवल्स हमारी लाइफ में एक डिलाइटफुल मतलब क्या होता है, वेरी हैप्पी बदलाव लाता है ना। जब दिवाली आता है, दशहरा आता है, नवरात्र आता है, तो हमें कैसा फील होता है? बहुत ही अच्छा फील होता है। हम लोग बहुत सारे शॉपिंग करते हैं, है ना, और अपने घरों को सजाते हैं, बहुत अच्छा तरीके की पॉजिटिव एनर्जी पूरे घर में आता है। इंडिया इज अ लैंड ऑफ फेस्टिवल्स। भारत में बहुत ही अलग अलग तरीके के तीज त्यौहार मनाए जाते हैं। We celebrate more festivals than anywhere else in the world. पूरे विश्व में हम लोग सबसे ज़्यादा फेस्टिवल्स मनाते हैं। इतना फेस्टिवल्स इस पूरे विश्व में कहीं और पर किसी और देश में नहीं मनाया जाता है, बिकॉज वी हैव अ मल्टी कल्चरल सोसाइटी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी सोसाइटी मल्टी कल्चरल है। यहाँ पे अलग अलग कल्चर्स के लोग एग्जिस्ट करते हैं, तो वो लोग अपने अलग अलग चीज़ों को मनाएंगे, अलग अलग कल्चर्स के हिसाब से अलग अलग फेस्टिवल सेलिब्रेट करेंगे, और इस तरीके से पूरे भारत में ढेर तरीके के फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट किया जाता है। चलो 3 टाइप ऑफ फेस्टिवल्स हम लोग जानेंगे जो कि भारत में सेलिब्रेट होते हैं। पहला कौन सा होगा? नेशनल फेस्टिवल। पहला क्या होगा? नेशनल मतलब जो पूरे देश में मनाया जाता है, जो सबके लिए सामान्य है, सबके लिए समान है, सबके लिए इक्वल है, ठीक है। चाहे कोई बंगाल में है, चाहे कोई तमिलनाडु में है, या फिर कोई नॉर्थ इंडिया में है, ठीक है, आप सबको ही ये सेलिब्रेशन करना है। तो वो कौन सा फेस्टिवल है? रिपब्लिक डे, ठीक है, गणतंत्र दिवस जिसको हम लोग कहते हैं, इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस, और गांधी जयंती, ठीक है, जिस दिन हमारे फादर ऑफ द नेशन, हमारे महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। आर अबाउट 3 नेशनल फेस्टिवल्स। तो ये नेशनल फेस्टिवल्स तो पूरे देश के हर एक व्यक्ति के द्वारा मनाया जाएगा। इंटायर कंट्री सेलिब्रेट्स द नेशनल फेस्टिवल टुगेदर।
चलो रिलीजियस फेस्टिवल्स पे आ जाओ। रिलीजियस मतलब क्या हो गया, अब वो धर्म से रिलेटेड होंगे, है ना, धार्मिक फेस्टिवल्स। तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट रिलीजियस फेस्टिवल्स हैं हिंदूज के लिए? देखिए दिवाली हो गया, दशहरा, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, दुर्गा पूजा। और गुरुपुरब किसके लिए हैं? आपके सिख लोगों के लिए है। ईद उल जुहा, ईद उल फितर, मुहर्रम, ये सब आप लोगों के मुस्लिम्स के लिए हो गया। क्रिसमस, गुड फ्राइडे ये आपको हो गया उसके लिए, क्रिश्चियंस के लिए। बुद्ध पूर्णिमा किसके लिए हो गया? गौतम बुद्ध, जो लोग बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं। महावीर जयंती किसके लिए हो गया? जो लोग जैनिज्म को फॉलो करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग कुछ फेस्टिवल्स भारत में जो कि हम लोग रिलीजियस फेस्टिवल्स हैं उसको जानते हैं। चलो हार्वेस्ट फेस्टिवल्स पे आ जाओ। अब हार्वेस्ट फेस्टिवल्स क्या होगा? उस दौरान ये मनाया जाएगा जब आपको क्रॉप्स की हार्वेस्टिंग होती है ना, जब अनाज नया नया घरों में आता है। Many Indian festivals are associated with the change of seasons. जब सीजन्स में बदलाव आता है तो भी फेस्टिवल्स मनाया जाता है। They are celebrated as harvest festivals. जैसे कि होली। अब होली जो है बसंत ऋतु के बाद ही मनाई जाती है, बसंत ऋतु के दौरान ही मनाई जाती है ना। बसंत पंचमी ये सब क्या है? हार्वेस्ट फेस्टिवल्स है। इस दौरान लोग खेती वगैरह उस टाइम पे हार्वेस्टिंग होती है क्रॉप्स की और घर में नए नए अनाज आते हैं। बैसाखी पंजाब में हो गया, ओनम जो कि केरल में है, पोंगल हो गया तमिलनाडु में, बिहू असम में, और छठ बिहार और झारखंड में। छठ पूजा भी रिसेंटली हुआ, ठीक है, आप लोगों को पता ही है। तो ये सब चीज़ें आपको, ये सब क्या हो गया? हार्वेस्ट फेस्टिवल्स के हिसाब से हम लोग जानते हैं। एट ऑल द फेस्टिवल्स पीपल डेकोरेट देयर हाउसेस। सारे फेस्टिवल्स में, सारे त्यौहार में लोग क्या करते हैं? अपने घरों को डेकोरेट करते हैं, सजाते हैं। न्यू क्लोथ्स पहनते हो, आप सब लोग खुद ही फेस्टिवल्स मनाते हो, तो क्या करते हो? अब दिवाली में क्या किया? अपने घरों में सब साफ सफाई किया, है ना, उसको सारा अच्छे से सजाया आप लोगों ने। दिवाली के दिन कैंडल्स लगाए अपने छतों पर, ठीक है, लाइट जो होते हैं रोशनी लतर वगैरह उससे भी जलाया आप लोगों ने। तो अपने घर को क्या किया? बहुत अच्छे से डेकोरेट किया। वेयर न्यू क्लोथ्स, नए नए कपड़े पहने, ठीक है, एंड एंजॉय डिलीशियस फूड। और फेस्टिवल्स के दौरान आप लोग बहुत अच्छा अच्छा खाना भी खाते हो, जैसे मिठाइयाँ वगैरह बहुत ज़्यादा खाते हो। दे सेलिब्रेट दिस फेस्टिवल्स विद ग्रेट जॉय। और इन फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं हम लोग बहुत ही अच्छे एंथुसियाज्म से, वेरी पॉजिटिव इंटरेक्शन से, ठीक है ना। और इसके बाद क्या होता है? हमारे अंदर एक नया ऊर्जा पैदा होता है, एक अलग तरीके की पॉजिटिव एनर्जी आती है और हम एक अच्छा फील करते हैं। और उसके बाद जो हम अपनी लाइफ में काम करते रहते हैं, जो भी अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें भी हमारा मन और लगने लगता है। तो इसलिए फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करना चाहिए और बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहिए, ठीक है ना, किसी भी अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहिए। चलो तो लेट्स रिकैपिटुलेट पे आ जाओ, समरी पढ़ लेते हैं क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने इस चैप्टर में। वी हैव अ रिच एंड वैरिड कल्चरल हेरिटेज। भारत का जो हेरिटेज है वो क्या है? बहुत ही डाइवर्सिफाइड है, डिफरेंट है और रिच, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। देयर आर 22 ऑफिशियली लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस इन इंडिया। 22 जो लैंग्वेजेस हैं वो भारत में कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई हैं, ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड है। हिंदी और इंग्लिश जो है वो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है। इंडियन डांस और म्यूजिक दो टाइप्स के हैं, कौन कौन से? क्लासिकल और फोक। पेंटिंग और आर्किटेक्चर भी पूरे विश्व में भारत का बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। हम लोग 3 तरीके के फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं, वो कौन कौन से हैं? पहला हो गया नेशनल, जो पूरा जो भारत है वो सारे भारतवासी ही सेलिब्रेट करते हैं। रिलीजियस, जो धर्म से रिलेटेड फेस्टिवल्स हैं तो अलग अलग रिलीजन के लोग अलग अलग तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। और हार्वेस्ट फेस्टिवल्स जो है वो अलग अलग जगहों पर रहने वाले अलग अलग लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो इस तरीके से बच्चों ये भी चैप्टर आपका आज फिनिश हो गया। और आई होप कि आप लोगों को ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा हो, बहुत ही अच्छा चैप्टर था ना, और बहुत अच्छे से समझ में भी आया हो। कुछ खास टफ नहीं था इस चैप्टर में। ओके क्लास, थैंक यू।